अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 85 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुजिबका, और हरगिज़ ना अच्छा लगे आपको, अमवालुहुम, उनका माल, व औलादुहुम, और उनकी औलाद। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? मुनाफिकीन के बारे में बात की जा रही है, कुफ़ार के बारे में बात की जा रही है कि अल्लाह के नबी को उनकी कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे, उनके माल की कसरत और औलाद की कसरत आपके दिल को ना बाए। क्यों? क्योंकि ये सब उनके लिए फितना है। हमने हदीस में भी पढ़ा होगा, वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो औलाद और माल है वो इंसान के लिए आजमाइश है, ये फितना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा, सिर्फ, युरीदुल्लाहु, इरादा किया अल्लाह ने, अय्युअज़्ज़िबहुम, ये कि अज़ाब करे उनको, बिहा, साथ इसके, किसके? औलाद और माल के ज़रिए उनको दुनिया में ही बर्बाद कर दे, फिर दुनिया में, वो तज़हका, और निकले, अनफुसुहुम, उनकी जाने, वहुम, और वो, काफिरून, काफिर हों। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुनाफिकीन के माल और दौलत की कसरत को देख के हरगिज़ ये ना कहना कि वो जो काम कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला राज़ी है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना था कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, इसीलिए तो हमें इतनी फरावानी दी हुई है। तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग मोहताज हो, तो अल्लाह ताला की तुम पर मार है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी माल की कसरत और औलाद को देखकर अगर वो दुनिया के लिहाज में अच्छे हैं, दुनियावी लिहाज में उनके पास माल ज़्यादा है, दुनियावी लिहाज में उनके बच्चे जो है वो अच्छे ठीक ठाक हैं, तो वो तुम्हें कभी भी अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का इरादा है कि दुनिया में ही उनको सब कुछ अता कर दे, आखिरत में उनके लिए कुछ भी ना होगा। आखिरत में सिर्फ मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए सब कुछ होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया का ज़्यादा भी कम है और आखिरत का कम भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ज़्यादा जो है वो दुनिया में ही रह जाएगा, और आखिरत का कम भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो हमेशा के लिए होगा और बाकी रहेगा। अल्लाहु अकबर। व इज़ा, और जब, उनजिलत, उतारी जाती, सूरतुन, कोई सूरत, यानी कोई सूरत नाजिल की जाती, अन आमिनु, ये कि ईमान लाओ, बिल्लाहि, साथ अल्लाह के, व जाहिदु, और जिहाद करो, मा रसूलिही, साथ रसूल के, हिस्तअज़नका, तो इजाज़त मांगते आपसे, उलुत तौली, साहब दौलत वाले, मिनहुम, उनमें से फिर भी किन की बात की गई? मुनाफिकीन में से। ये मुनाफिकीन का जो पर्दा था वो फाश किया जा रहा है, उनके जो पोल थे वो खोले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भी सूरत नाजिल की जाती, जिहाद के बारे में कहा जाता, कोई हुक्म मिल जाता, पहले हमने आयत पर यही लोग थे जो कहते थे कि अल्लाह के नबी हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपके साथ जिहाद करें। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई सूरत, आयत या हुक्म उनके ऊपर नाजिल हो जाता और कह दिया जाता कि अपने नबी के साथ जिहाद करो, तो जो साहब दौलत वाले थे वो सबसे आगे होकर अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगते। किस बात की? कि अल्लाह के नबी वक़ालू, और कहते, ज़रना, छोड़ दीजिए हमको, नकुन, हम, मअल क़ाइदीन, बैठे रहने वालों के साथ। जो साहिब दौलत थे वो सबसे आगे होकर इजाज़त मांगते किस बात की? कि अल्लाह के नबी हमें पीछे रह जाने वालों में से, यानी बैठे रहने वालों में से हमें रहने दीजिए, हमें साथ ना लेकर चलिए। क्यों इन्होंने ये कहा? और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर दौलत वालों का ही क्यों कहा? दौलत वालों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है वो उतना ही कतराता है अपनी जान को कुर्बान करने से, अपने माल को कुर्बान करने से, क्योंकि दौलत की जो हवस होती है वो इंसान के दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। जितनी वो ज़्यादा हो, इंसान की हवस बढ़ती नहीं है, वो कम नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे दौलत वालों का इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि वो डरता है अपने माल को खर्च करने से, और वो डरता है कि अगर मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी तो पीछे मेरे माल का क्या होगा? मैं अपने सुकून को छोड़कर तपती धूप में क्यों बाहर निकलूं? मैं अपने आराम को छोड़कर बेआराम वाली ज़िंदगी को क्यों चाहूँ? ये उन लोगों का तर्ज अमल होता है जिनको आखिरत पर यकीन नहीं होता, जिनको ये उम्मीद नहीं होती कि हमें इसके बदले में बहुत ही बेहतरीन अजर मिलेगा और ऐसा सिला मिलेगा जो हमेशा के लिए होगा। तो ये इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दौलत वाले मुनाफिकीन हैं वो सबसे आगे होकर आपसे इजाज़त मांगेंगे कि अल्लाह के नबी हमें पीछे रहने वालों में से छोड़ दीजिए। रजू, राजी हो गए, बी अन यकूनू,
یہ کہ رہیں مال خوالفی ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، وہ توبیہ اور مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں جو اپنے پیچھے رہنے والوں میں راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی کہ وہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے عذر کو قبول کیا اور ہمیں اجازت دے دی کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے راضی ہو گئے۔ پیچھے رہنے والوں سے کیا مراد تھا کہ جہاد میں شامل نہیں ہوئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس لیے ہوا؟ وَطُوبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ان کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا، وہ جتنی مرضی بعد میں کوشش بھی کر لیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں یا نیکی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کبھی بھی ان کو نیکی کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں دیں گے، کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ نے نفاق سے بھر دیا۔